हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बात करेंगे हम लोग यूपीएसआई 4543 जो नई भर्ती कल शाम को ट्वीट के माध्यम से पता चली है उसके बारे में। क्या इसमें प्री और मेंस होगा? और सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे सिलेबस पर। जैसे ही कल भर्ती बोर्ड ने 2-3 ट्वीट लगातार किए जिसमें उन्होंने जो है विस्तृत जानकारी दी कि यूपीएसआई की 4543 नई भर्ती आएगी, जिसका अधियाचन मुझे प्राप्त हुआ है और इसका जो है विज्ञापन अप्रैल के लास्ट में हम जारी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे जेल वार्डन भर्ती की, फिर सिविल पुलिस और प्लस जो है पीएसी की, जो कांस्टेबल भर्ती आने वाली है। ठीक है, 3 तरह की भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ है शाम को कल। ठीक है, यह वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी 5 बजे सुबह। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं हम यूपीएसआई के बारे में? क्योंकि मास्टर लोग गुमराह कर रहे हैं। जैसे ही कल क्या हुआ, भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ, फिर एक सिलेबस वायरल हुआ जिसमें कांस्टेबल के सिलेबस में से हिंदी को गायब कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा जो एसआई का सिलेबस है प्री और मेंस में कर दिया गया। ठीक है, वो सिलेबस पुराना है, उसको वायरल किया गया था, तो उसको मैंने भी टेलीग्राम पर डाला था। उसके बाद में वो चर्चाएं इतनी तेज चली कि लोग यूट्यूब पर जो है प्री मेंस करवा दिए तुरंत, और उसके बाद में पूरा कोर्स वगैरह सब कुछ लॉन्च हो गया, कल शाम को ही लॉन्च हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे अनाउंसमेंट होंगे। ठीक है, कहाँ से आपको क्या करना है ये सब कुछ आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। ठीक है, क्योंकि किसी के बहकावे में आकर अभी 1500 रुपये आप ख़त्म कर देंगे और वो आपके व्यर्थ ही चले जाएंगे। और तैयारी कहाँ से करना है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि किताबें हमको पढ़नी है, कौन सा टीचर हमको फॉलो करना है। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हम आपको एक अच्छे गाइडेंस जो हम हमेशा से आपको गाइड करते रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 में। और आपको पता होगा कि मैंने एक भी किसी से कोई भी पैसा नहीं मांगा। ठीक है, लोग आपको ठगेंगे टेलीग्राम यूट्यूब के माध्यम से, उनसे बच के रहो। ठीक है, और तैयारी अपने आप स्वयं करो। कहाँ से क्या करना है ये सब हम आपको बताते रहेंगे। और 60,244 में जो भी हमारे साथ में जुड़े थे, बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हुआ। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, देखो मैं बड़ी बड़ी बातें तो मैं करता नहीं हूँ, सीधी सौ की बात है कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं जो है तो दरोगा आप बन ही जाएंगे। भाई पढ़ेंगे तभी दरोगा बनेंगे, बिना पढ़े कोई दरोगा आपको नहीं बना देगा, चाहे कोई भी मास्टर हो, चाहे हम हो या कोई। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है कि हमारे साथ जुड़ने से आपको एक फ़ायदा होगा कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कि आप लगातार पढ़ाई में जो है बिजी रहेंगे। क्योंकि हम खुद पढ़ेंगे तो आपको भी साथ में लेकर चलेंगे। उसका एक कारण है पता, यूट्यूब का मेन मकसद ही मेरा पता क्या है कि पढ़ाई करना। यूट्यूब पर जब हम रहेंगे तो आपको भी कुछ चीज़ें हम बताते रहेंगे, उससे क्या होगा कि मैं भी लगातार पढ़ता रहूँगा। हर संडे को हम लोग मॉक टेस्ट भी लगाते रहेंगे, उसका माध्यम क्या है यूट्यूब। अगर ये माध्यम छोड़ दें तो संडे को फिर हम मॉक टेस्ट नहीं लगा पाएंगे। ठीक, मन ही नहीं करेगा, कभी संडे को लगा लिया कभी नहीं लगाएंगे। ऐसे क्या होता है कि सभी लोग, जितने लोग जुड़े होते हैं उनको भी इंतज़ार रहता है कि भैया शाम को जो है संडे को टेस्ट लगाएंगे और फिर उसका एनालिसिस कराएंगे, तो हमको भी लगाना है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, इसलिए हम जो है वीडियो जो है यूट्यूब पर बनाते हैं। बाकी मेरा कोई भी मकसद नहीं है यूट्यूब पर वीडियो बनाने का। एक एक हफ्ते हो जाते हैं हम वीडियो नहीं लेकर आते हैं, लोग एक एक दिन में 10-10 वीडियो आप अपलोड कर देते हैं। मैं जब ज़रूरत होती है तभी वीडियो लेकर आता हूँ। बाकी टेलीग्राम पर जो चीज़ें होती हैं हम उनको शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि अगर साथ में जुड़े रहेंगे तो और पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत साथी चयनित हुए। ऐसे ही जब यूपीएसआई की भर्ती फाइनल होगी तो उस लिस्ट में भी कम से कम 100, 150, 200 लोग अपने यूट्यूब चैनल या ग्रुप से जो है फाइनल सिलेक्शन लेकर जाएंगे। यहाँ तक कि कांस्टेबल में तो 300-400 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था टेलीग्राम पर पहले ही। ठीक है, और सिलेबस के नाम पर जो है एकदम आपको गुमराह कर दिया गया कि पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस चेंज हो गया, यूपीएसआई का चेंज हो गया। ठीक है, बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च हो जाएंगे कल तक। ठीक है, तो आपको कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब डिसाइड थोड़ा अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, बाकी जब ना कर पाना तो उसके लिए हम हैं, हमेशा आपका साथ देंगे। चाहे आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें, चाहे यूपीएसआई की करें। यूपीएसआई की करेंगे तो आप मेरे साथ ही करना,
कांस्टेबल के करेंगे तो भी मेरे साथ करना। मैं आपको जो चीज़ें बन पड़ेंगी वो हम टेलीग्राम पर उपलब्ध कराते रहेंगे, और कहाँ कहाँ से कौन कौन चीज़ें आपको पढ़नी है ये सब कुछ बताते रहेंगे। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती आई है, उससे देखो अब मेरा कोई लेना देना बचा नहीं। ठीक, आप लोग अच्छे से तैयारी करो और अपनी जो है नौकरी उसमें सुनिश्चित करो। यूपीएसआई में कंपटीशन हमसे भी आपका रहेगा। ठीक है, मेरा यही कहना है कि आपका अगर पेपर खराब भी हो जाए तब भी आपका चयन हो जाए, कैसे भी हो लेकिन चयन हो जाए। पेपर अच्छा हो जाए तब तो होगा ही होगा, लेकिन खराब पेपर भी हो जाए तब भी आप फाइनल तक पहुंच जाएं, ऐसी तैयारी आपको करनी है। ठीक है, तो सिलेबस के नाम पर आपको गुमराह कर दिया गया है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। बाकी चीज़ें एक वीडियो हम बहुत अच्छा लेकर आएंगे दिन में, उसमें हम सब कुछ आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, किस यूट्यूब में टीचर को फॉलो करना है, मैथ को या रीजनिंग को या हिंदी को कौन कौन चीज़ें किस टीचर से पढ़नी है, और फ्री, और उसकी क्लासेस भी हम प्लेलिस्ट भी आपको जो है उपलब्ध करवा देंगे। ठीक, टीचर की, तो वहाँ से आप उसको कवर कर ले, उतना ही आपके जो है पर्याप्त होगा एग्ज़ाम के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। यूपीएसआई के लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एक एक चीज़ हम कवर करेंगे कि कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, और कहाँ से हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, और एक टारगेट सीरीज भी शुरू करेंगे जिसको जो है हम यूट्यूब पर डेली डाला करेंगे, और उसको आप देखना जो है, उसको भी फॉलो करना, तो उससे भी आपको कहीं न कहीं लाभ होगा। ठीक है, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सिलेबस पर, क्या इसका सिलेबस रहेगा और क्या लोगों ने बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे यूपीएसआई सिलेबस 2025 के बारे में। ठीक है, ये सिलेबस वही है जो अभी लेटेस्ट में भर्ती हुई थी 95-34। उसमें भी क्या होता था, सबसे पहले एक पोर्शन होता है हिंदी जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, दूसरा सेक्शन होता है पॉलिटी जीके जीएस और प्लस इसमें मूल विधि भी आती है, ये भी 40 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में ये होता है मैथ में भी 40 क्वेश्चन और रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन। ठीक है, ओवरऑल टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में, 160 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 160 गुणे 2.5 400 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, जबकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और यूपी पुलिस में निगेटिव मार्किंग होती है, कांस्टेबल में इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये है यूपीएसआई का सिलेबस, और यही सिलेबस आपको जब नोटिफिकेशन आएगा देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं प्री और मेंस पर। ठीक है, प्री मेंस पर इसलिए शाम को मैंने एक पोस्ट डाली थी टेलीग्राम पर, क्योंकि ये नौकरी है जो वो 4200 ग्रेड पे की है। ठीक है, आप सबको पता है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की नौकरी है यूपीएसआई। और यूपीएसआई में जब 9534 भर्ती हुई थी तो उस टाइम इतनी बड़ी धांधली हुई थी, आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, उसी भर्ती में अपने आलोक भाई बाहर हुए फाइनल में। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से घपला हुआ, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, धरना हुए, कोर्ट गए लोग, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा मानना ये है कि अगर प्री मेंस हो जाएगा, जैसे प्री एक मान लीजिए फॉर्म भरे बहुत सारे लोग, जैसे अपना यूपीएससी पेट करवाता है, तो इसी तरीके से अगर सिलेबस सेम रखें, पेपर सेम रखें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिलेबस में कोई बदलाव करें। जैसे 400 का पेपर पहला आता है, ऐसे ही 400 का पहला रखें, सेकंड पेपर भी 400 का रखें। इसमें क्या कर दें कि जैसे 400 अंक का है, ठीक है, 400 का 60% कितना हुआ, ठीक, 60% कितना हुआ, 4 6 24 240 नंबर। इतना जो है ये हमारी समझ से क्या रखें, क्वालिफाइंग। ठीक है, 240 नंबर क्वालिफाइंग कर दें, और उसके बाद में देखो 400 का पेपर है, अब इतनी तो कट ऑफ कम जाएगी नहीं, तो कम से कम 50 से 60% जो भी मानक रखें, वो हम कह रहे हैं 40% रखें, 30% रखें। ये तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि 60% कोई नहीं रखेगा। ठीक है, एक मानक पासिंग मार्क्स होगा, वो रखेंगे 30% या 40। ठीक है, जो भी रखें, वह 33 रख लें, कुछ भी रख लें, हम कह रहे हैं 40 रख लें। ठीक है, 400 का 40% कितना हुआ, ठीक है, 400 का 4 चक्कू 16, 160 नंबर। ठीक है, 160 नंबर जो लाएगा वो प्री क्लियर कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मानक तो उनका पहले से ही कि हर सेक्शन में 14 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर उससे नहीं मतलब है, लेकिन कम से कम 40 से 50% पहले पेपर में मानक रख दें। उसमें क्या होगा कि सारे बच्चे जो है वो बाहर हो जाएंगे, फिर एकदम फ्रेश बच्चा बचेगा, उनका मेंस करवा लो। ठीक है, उनका जब मेंस करवाओगे तो कोई किसी प्रकार की धांधली होगी नहीं, क्योंकि सब अच्छे ही बच्चे होंगे मेंस के लिए, तो उसमें फिर धांधली के बहुत कम चांस होंगे।
बाकी ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक जानकारी और मिली है कि जो कंपनियां, जो अभी कंपनी ने पेपर करवाया है 60,244 का, कि हो सकता है कि वही कंपनी यूपीएसआई और जो नई भर्ती सिपाही की और जेल वार्डन की आई है, वही कंपनी इन पेपर को कंडक्ट करवाए। और ये पेपर, मेरी पूरी उम्मीद है कि 2025 में ये सभी पेपर हो जाएंगे। रिजल्ट भले ही 2026 में आए, कब आए उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये पेपर जो हैं ये 2025 लास्ट तक ज़रूर हो जाएंगे। आपके फॉर्म अप्रैल में बताया है, भर्ती बोर्ड ने बताया कि अप्रैल में, लेकिन अप्रैल नहीं भी मान सकते हैं आप, तो मई जून में कभी भी नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। ऐसे तो भर्ती बोर्ड बताता है हमेशा, रिजल्ट भी बताता था कि जो है अक्टूबर में आ जाएगा, लेकिन फिर भी जो है नहीं आया था। नवंबर में आया था यूपी पुलिस का पहला वाला रिजल्ट। तो कई चीज़ें होती हैं, समय पर नहीं हो पाती हैं, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होके हो जाती हैं। तो अप्रैल में ना मान कर तो मई या जून में ज़रूर नोटिफिकेशन जारी होगा और पेपर भी इसी साल होगा। तो तैयारी अब शुरू ही करनी आपको पड़ेगी, चाहे सिपाही के लिए हो चाहे दरोगा के लिए हो। और दरोगा की तैयारी करेंगे तो सिपाही ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ कि दरोगा की आप तैयारी करेंगे तो सिपाही के लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा, वही जो पढ़ रहे हैं उसी से आपका सिपाही निकल जाएगा। ठीक है, तो उस पर एक हम वीडियो अलग से लेकर आएंगे। बाकी सिलेबस का रही बात, सिलेबस आप लोग देख लीजिए, यही सिलेबस रहेगा। हिंदी में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी, जीके, जीएस और साथ में मूल विधि के मिलाकर 40 क्वेश्चन, जिसमें पॉलिटी के 16 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 16 क्वेश्चन तो पॉलिटी के स्पेशल ही रहते हैं। उसके बाद जीके जीएस के करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन, बाकी फिर मूल विधि आ जाती है। ठीक है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, मैथ के 40 क्वेश्चन, टोटल 160 क्वेश्चन और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 400। ठीक है, ये सिलेबस आपका रहेगा यूपीएसआई 2025 का। और जो सिलेबस एक समय भटक रहा है वो सिलेबस पहले का है, वायरल हो रहा है, अभी उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। जब नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा सिलेबस में, उस चीज़ को हम लोग फिर मानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमको इस वाले सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करनी है, और ना ही मुझे किसी का कोर्स परचेज करना है, कुछ भी नहीं करना है। जहाँ है वहीं है, और एक वीडियो हम लेकर आएंगे, उस हिसाब से आप तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी किताबों को लेकर। और अभी से ही टारगेट बना लीजिए कि जो है बहुत अच्छा स्कोर इस बार में हमको करना है। जैसे जो अभी 60,244 भर्ती में सेलेक्ट हैं, मेरा उनसे कहना है कि जब तक वो ट्रेनिंग पर जाएं तब तक इतना टारगेट अपना यहाँ पर अचीव कर लें। ठीक है, यूपीएसआई के लिए 300 नंबर उनके मॉक टेस्ट में यहीं आने लगे 1-1.5 महीने में, तब तक जो है यहीं अपनी पूरी तैयारी कर लें। उसके बाद में इसको कम होने नहीं देना है, इसमें बढ़ोतरी ही करनी है। धीरे धीरे 310, 320 ऐसे ही बढ़ना है आगे। 300 नंबर तक यहीं अपना कंप्लीट कर लेना है मॉक टेस्ट में। ठीक है, बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।